हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में आज का हमारा टॉपिक है इज एडवर्टाइजमेंट अ बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, यानी क्या विज्ञापन उपभोक्ताओं पर एक भार है। तो आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या विज्ञापन उपभोक्ताओं पर एक भार होता है या विज्ञापन कॉस्ट को इंक्रीज करता है। इसी के ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट अ बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसको हम दो भागों में डिवाइड करके समझेंगे। द फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट इज एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन कंज्यूमर्स एंड द सेकेंड इज एडवर्टाइजमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट और पेज फॉर इटसेल्फ। यानी पहला वाला जो भाग है वो कहता है कि विज्ञापन लागत में वृद्धि करता है और हाँ, यह उपभोक्ताओं पर एक भार होता है। दूसरा पार्ट कहता है कि विज्ञापन जो वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी करता है और यह उपभोक्ताओं पर एक भार नहीं होता है और यह अपनी कॉस्ट खुद बेयर करता है। एडवर्टीजमेंट इज़ एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन कंज्यूमर, ऐसा कहा जाता है और वह इसलिए कहा जाता है, इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जिसमें कि पहला है पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि विज्ञापन लागत में वृद्धि करता है और यह कस्टमर्स के ऊपर एक बर्डन होता है क्योंकि एक्चुअली यह डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट होता है। इसलिए जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया जाएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्राइस उतनी ही बढ़ जाती है और इस अधिक कीमत का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। एंड द सेकेंड इज़ कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो इसलिए यह कस्टमर्स पर एक बर्डन होता ही है। उत्पादकों का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करके मांग में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विज्ञापन का व्यय स्वयं वहन नहीं करते, इसे वे वस्तु की लागत में ही जोड़ देते हैं जिससे उनके लाभों में कमी ना हो। थर्ड वन इज प्राइस इंक्रीज्ड बाय बिजनेसमैन, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका कि एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है उसकी प्राइस को विज्ञापनकर्ता या उत्पादकों या व्यवसायियों के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। विज्ञापन से जब मांग बढ़ जाती है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा लाभ कमाने के लिए या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो व्यवसायी होते हैं वो लागत में कमी होने के बाद भी वस्तुओं के मूल्यों में कमी नहीं करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अननेसेसरली एडवर्टाइज्ड, कि कभी कभी अननेसेसरली एडवर्टीजमेंट किया जाता है जिसकी कि उत्पादकों को ज़रूरत नहीं होती। कई बार निर्माता कंपटीशन के कारण अननेसेसरली एडवर्टीजमेंट करते हैं। अननेसेसरली बाइंग बाय कस्टमर्स, और एडवर्टीजमेंट का एक ये भी इफेक्ट होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो उन वस्तुओं और सेवाओं को अननेसेसरली बाय करने का मन बनाते हैं या अपने आप को तैयार करते हैं। तो यह उपभोक्ताओं के लिए एक दोहरी मार सिद्ध होती है। एक तरफ तो उन्हें महंगी वस्तुएं मिलती हैं और दूसरी तरफ अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेने के कारण जो है उनके ऊपर ये एक बर्डन ही प्रूव होता है। एंड द नेक्स्ट इज सम टाइम इट इज़ इनइफेक्टिव, कि कभी कभी जो विज्ञापन होता है उस पर जितना खर्चा किया गया है, उसको क्रिएट किया गया है, लेकिन वह इनइफेक्टिव होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, उसके फलस्वरूप मांग में कोई वृद्धि नहीं होती और मांग नहीं बढ़ पाने के कारण विज्ञापन का खर्चा केवल लागत को बढ़ाता है जिसका भार ग्राहकों को ही वहन करना होता है। एक और इसका जो पॉइंट है जो इसके फेवर में कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इज़ एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन कंज्यूमर, बिकॉज जो एडवर्टीजमेंट होता है इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। विज्ञापन के प्रभाव हमेशा जो है लॉन्ग टर्म में आते हैं। यह शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन का जो स्केल होता है उसको बढ़ाना, बचते प्राप्त होना और लागत में कमी होना ये पॉसिबल ही नहीं होता है और बढ़ी हुई कीमतों का भार ग्राहकों को ही वहन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें थी जिनके बारे में मैंने बताया कि जिनके कारण ये कहा जा सकता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वह कंज्यूमर के ऊपर ही एक बर्डन होता है। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट और पेज फॉर इटसेल्फ, कि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कॉस्ट को कम करता है या फिर अपनी लागत स्वयं वसूल करता है क्योंकि इससे कुछ लाभ मिलते हैं। इन लाभों में सबसे पहले बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए विज्ञापन जो होता है वो अपनी कीमत स्वयं अदा करता है। इसके फेवर में कुछ रीजंस दिए जा रहे हैं जो कि इस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ अवेलेबल मशीन्स, की जो एडवर्टीजमेंट होता है वो वस्तुओं की लागत को
के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है और मांग में वृद्धि होने के कारण प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है और इससे ये होता है कि जो हमारे पास में मशीनरी होती है उसकी जो कैपेसिटी है उसका फुली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो उपलब्ध मशीनों का पूर्ण क्षमता का उपयोग होना संभव होता है। इसलिए ये जो है विज्ञापन कस्टमर्स के ऊपर बर्डन नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कि इससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का प्रयोग भी संभव होता है। और बेनिफिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट्स कि बचे हुए सामान से उप उत्पादन का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरीके से यह जो है बर्डन नहीं होता बल्कि अपनी कीमत खुद ही वसूल करता है। गुड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल कि निर्मित माल और कच्चे माल के स्टॉक की गतिशीलता के कारण पूंजी का सदुपयोग होता है। तो इस तरीके से यह अपनी कीमत स्वयं अदा करता है। यूज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर की जो प्रबंधक है उनकी कुशलता का उपयोग किया जा सकता है। कुशल प्रबंधकों की सेवाओं का उपयोग संभव होता है। इस कारण से यह कस्टमर्स के ऊपर एक बर्डन प्रूव नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट के कारण एफिशिएंट मैनेजर की एफिशिएंसी को एक अवसर मिलता है और इस तरीके से वह अपनी एफिशिएंसी के कारण कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो विज्ञापन है वह कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं होता है। अब बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च कि इससे औद्योगिक अनुसंधान किए जा सकते हैं। विज्ञापन के द्वारा औद्योगिक अनुसंधान के द्वारा किस्म सुधार और लागत में कमी होती है कि एडवर्टीजमेंट के कारण जो मांग में वृद्धि होती है या जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है वह भी काफ़ी रिसर्च पर बेस्ड होता है और इंडस्ट्रियल रिसर्च के कारण क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट आता है और लागत में कमी की जाती है। तो इसलिए इसको कहेंगे कि ये कस्टमर्स पे एक बर्डन नहीं होता है क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल रिसर्च के बेनिफिट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक इन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कि ये जो है परिवहन लागतों में मितव्ययता प्राप्त होती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको उनमें भी ये जो है अपना रोल अदा करता है और परिवहन लागत में मितव्ययता होने के कारण जो है विज्ञापन कस्टमर्स के ऊपर एक बर्डन नहीं होता है। ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये बेनिफिट्स मिलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण और अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है वह एडवर्टीजमेंट अपनी कॉस्ट खुद ही पे करता है। और इसमें नेक्स्ट है रिड्यूसेस सेल्स कॉस्ट की यह जो है प्रति इकाई विक्रय लागत को कम कर देता है। मांग में वृद्धि के कारण विक्रयकर्ताओं की संख्या में कमी हो जाती है जिससे प्रति इकाई विक्रय लागत कम हो जाती है। इंक्रीजेज ईयर लॉन्ग सेल्स फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स की मांग में वृद्धि होने के कारण जो मौसमी वस्तुएं होती हैं उनका विक्रय पूरे साल होना संभव होता है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी आसानी से अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। ख्याति बढ़ जाने के कारण मध्यस्थों की सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होने लगती है। एनकरेजेस नॉन प्राइस कंपटीशन की एडवर्टीजमेंट का एक बेनिफिट ये होता है कि एडवर्टीजमेंट एक नॉन प्राइस कंपटीशन को बढ़ावा देता है। यानी कि जो कंपटीशन का जो बेस होता है जो क्राइटेरिया होता है वो प्राइस ना होके बल्कि प्रोडक्ट के दूसरे अट्रैक्शंस होते हैं जैसे कि उसकी क्वालिटी होना या उसका इफ़ेक्टिव होना। तो इस तरीके से यह नॉन प्राइस कंपटीशन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए कहेंगे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट मिलने के कारण जो विज्ञापन होता है वह अपनी कीमत स्वयं चुकाता है और कस्टमर्स के ऊपर एक बर्डन नहीं होता है। इसी के साथ साथ यह इसलिए भी कहा जाता है कि इससे सोसाइटी को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। अब वो कौन से बेनिफिट्स हैं उनकी बात करते हैं। सेटिस्फेक्शन बाय प्रॉपर प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट के कारण एडवर्टीजमेंट जो किया जाता है वह कुछ सिद्धांतों और कुछ बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इस तरीके से ये कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देने वाले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है और इस तरीके से ये समाज को संतुष्टि प्रदान करता है। आवश्यकता की उचित वस्तु से कस्टमर्स को संतुष्टि मिलती है और इसलिए ये कस्टमर को बर्डन नहीं लगता है या उसके ऊपर बर्डन नहीं होता है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑन रीज़नेबल प्राइस की जो वस्तुएं हैं वह रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है क्योंकि
कॉम्पिटिटिव होने के कारण जो है वस्तुओं और सेवाओं की प्राइस गिरती है। साथ ही साथ बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ होने के कारण भी जो है ये प्राइजेज़ जो है रिड्यूस होती हैं। तो इसलिए जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है वो उचित मूल्यों पर होती है। सेव्स मनी एंड टाइम ऑफ कस्टमर्स की जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो इस बारे में इंडिकेट करता है, इंटीमेट करता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहाँ पर अवेलेबल है, उनका प्लेस बताता है। तो इस तरीके से उनका जो टाइम है वह वेस्ट नहीं होता है। तो प्राप्ति स्थल की जानकारी से व्यर्थ भटकाव पर खर्चा नहीं होता और इस तरीके से ये कस्टमर्स का टाइम और मनी दोनों सेव करता है। रिड्यूसेस रिस्क एंड लॉसेस कि यह जोखिमों और हानियों को कम करता है कि उचित प्रयोग विधि और निर्देशों के कारण संभावित जोखिम और हानि में कमी की जा सकती है। एडवर्टीजमेंट के द्वारा ये बताया जाता है कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस तरीके से यूज करना है, उसको कैसे काम में लेना है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से जो जोखिम है और जो नुकसान है वह कम हो जाते हैं। सेव्स बाइंग कैपेसिटी, इसी के साथ साथ ये श्रेष्ठ वस्तुओं के कारण क्रय शक्ति का व्यर्थ खर्च नहीं होता है। अच्छी वस्तुएं आती हैं, खरीद पाते हैं विज्ञापन से मिली जानकारी के आधार पर। तो इस तरीके से ये वेस्टेज ऑफ मनी को कंट्रोल करता है और इसकी बजाय उन्हें वस्तुओं से पूरी उपयोगिता मिलती है, पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस कारण से अननेसेसरली उनकी जो क्रय शक्ति है वो खर्च नहीं होती, बल्कि वह सही जगह पर सही समय पर खर्च होती है। तो इस तरीके से कहेंगे कि अच्छे प्रोडक्ट्स के कारण बाइंग कैपेसिटी के ऊपर अननेसेसरली एक्सपेंस नहीं होता है। एंट्रेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इन द सोसाइटी, अधिक मांग के कारण समाज में नई नई फॉर्मों का प्रवेश बढ़ता है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कुछ ड्रॉबैक या कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि यह कस्टमर्स के ऊपर बर्डन होता है, जबकि इससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हैं, इसी के साथ साथ सोसाइटी को मिलने वाले बेनिफिट्स हैं। तो ये बताते हैं कि यह कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं है, बल्कि इससे कई सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए यह कंज्यूमर के ऊपर एक बर्डन नहीं कहा जा सकता। तो इन सारे रीजंस के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करते हैं या जो कपटपूर्ण विज्ञापन होते हैं, जिनको फ्रॉड बेस्ड होते हैं, ऐसे विज्ञापनों को अगर हम छोड़ दें, इनकी बात अगर हम नहीं करें, तो विज्ञापन डेफिनेटली वस्तुओं की लागत में कमी करता है और अपना जो कॉस्ट है वो खुद ही चुकाकर कस्टमर्स के ऊपर किसी तरीके का बर्डन नहीं बनता है। तो इस तरीके से क्लियर है कि जो एडवर्टीज़मेंट होता है वह एक पॉजिटिव बात होती है और इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यह कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, जैसे जिनकी कि मैंने अभी बात की कि जैसे कि अल्पकाल और कपटपूर्ण विज्ञापनों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी स्थितियों में विज्ञापन अपनी लागत स्वयं वसूल करता है और उपभोक्ताओं के ऊपर एक भार नहीं होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।